नॉमिनेट कर दो। लेकिन अगर हम सही कह रहे हैं, खुदा हमारी बात तो सुनो, चीफ सेक्रेटरी के घर के पीछे सिविल अस्पताल, अगर वो कांसते हैं तो उनकी कांसी की आवाज सिविल अस्पताल में आती है। पिछले 2.5 साल में एक दिन भी उन्होंने सिविल अस्पताल का दौरा नहीं किया। सूबे का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बोला मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल, आप जाकर रिकॉर्ड निकाल के देखें, एक दिन भी चीफ सेक्रेटरी वहां गया हो। ये सारे मामला हो रहे हैं। अब वहां पे बैठे हुए एहतजाज पे पिछले 1 महीने से कैंप लगाए बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, लेकिन चीफ सेक्रेटरी इतना भी जहमत नहीं करते कि जाके इनको देख ले। नहीं, सेक्रेटरी हेल्थ के ऊपर मैं स्टैंड लेता हूं, क्योंकि ये सेक्रेटरी उनकी कमाई का जरिया है। फिर हमने इनको दिखाया कि यार ये इस तरह का बंदा आपने सेक्रेटरी हेल्थ लगाया हुआ है जो 32 करोड़ की मशीनरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ये 60 करोड़ में खरीदता है। हमने कहा इस पे तो एक्शन लो, उस पे एक्शन नहीं दे। और इस साल वही मशीनरी वो बंदा 36 करोड़ में खरीदता है। हमने कहा पिछले साल 60 करोड़ में खरीद, इस साल तो महंगा खरीदता है, इस साल 36 करोड़ में खरीदा है। खुदा के लिए हमारे सूबे पे रहम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी उल्टा हमें कभी शोकास करता है, जो चीफ सेक्रेटरी हेल्थ के साथ भी जोर से बात करता है। चीफ सेक्रेटरी साहब उनको आके जो है गले से दबा देते हैं, उनके खिलाफ 2-2 साल इंक्वायरियां चलती हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर जो 20 में प्रमोट होने वाले थे, कोरोना के वक्त में मुश्किल हालात में, उनको जब मुल्की सतह पर अवार्ड मिल रहे थे, आज चीफ सेक्रेटरी सिर्फ आपने सेक्रेटरी हेल्थ के साथ बदतमीजी की है, आपने गलत बात की है। हालांकि वो हक की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनको सस्पेंड किया, उनको डिप्रोमोट किया और उनके ऊपर पेनल्टीज लगा दी, उनकी प्रमोशंस रुकवा दी, उनकी इंक्रीमेंट्स रुकवा दी। ये सारा निजाम चल रहा है। तो हम विफाक के पास खुदारा ये जो आपने चीफ सेक्रेटरी भेजा हुआ है, हम इस वक्त इससे सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो डॉक्टर मानूर नासर के ऊपर एसिड अटैक हुआ, इस वाक़े को सीरियस लेते हुए कम से कम एक जुडिशियल इंक्वायरी बिना के इन 2 अफसरान को सस्पेंड कर दें। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिंपल इतनी सी बात कर रहे हैं कि किसी भी इंक्वायरी को शफाफ बनाने के लिए आपने उन अफसरान को कि जिनका असर व रसूख चल सकता है, उनको आपको सस्पेंड करना होगा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि सूबे में जरा जाके आप हालात देखें, जितने नैबज़दा अफसरान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको लगाया जाता है। जो सीनियर अच्छे ओहदेदार है, हमारी किसी ब्यूरोक्रेट से खुदारा कोई लड़ाई नहीं है। वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है, हम भी इसी मुल्क का हिस्सा है। हम भी इस कानून को मानते हैं, हम भी इस आइन को मानते हैं। हमने तो सुना था कि 2 बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और प्रेसिडेंट को इस्तिशना मिली है, आइन के अंदर कोई तब्दीली आई है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी को भी इस्तिशना देते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी को भी इस्तिशना देते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी को आप सेक्शन अफसर के खिलाफ भी जो है ना कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर इन तमाम मामला को देखने वाला विफाक का वो नुमाइंदा, खुदारा विफाक इस पे एक्शन ले। हम इस वक्त जो यहाँ पे आए था कि हम अपने तमाम दोस्तों को, हम अपनी मजबूरी, अपना दर्द लेकर आए कि हम आके ये विफाक में अपना वो दर्द सुना ले। कम से कम शायद यहाँ पे हमारी आवाज को सुना जाए। हम बड़ी दर्दमंदाना अपील लेकर आए हैं। हम बलूचिस्तान से निकले, हम छुप के निकले हैं, रात को निकले हैं, इन हालात के अंदर जहाँ पे रोड ब्लॉक होते हैं, रात के वक्त हम छुप के निकले हैं। हमने को जान की परवाह नहीं की कि खुदारा किसी तरीके से हम पहुंचे। अगर दिन में निकलते हैं तो ये हमें गिरफ्तार कर लेते। तो हम रात के अंधेरे में निकल के इस्लामाबाद आए ताकि यहाँ शहर इक़्तिदार के अंदर जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं वो कम से कम बलूचिस्तान का मुकदमा सुने, वहाँ के डॉक्टर्स का मुकदमा सुने, बाकी मुलाजमीन का जो बलूचिस्तान के 2.5 लाख मुलाजमीन है, इस वक्त उनके साथ जो हालत हो रही है, टीचर्स को जो है घसीटा जा रहा है, प्रोफेसर और लेक्चररों को रोडों पे घसीटा जा रहा है, वो लोग जेलों के अंदर बंद है, तालीमी इदारे सारे बंद है, अस्पताल आपके बंद है, रोड आपके बंद है, कोई भी सरकारी अफसर सरकारी कार्ड जेब में लेकर कोयटा शहर से बाहर नहीं जा सकता। इन तमाम मामलों पे तवज्जो देने के बजाय चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ये सेक्रेटरी साहब जो भी इनकी बात मानता है वो अच्छा सेक्रेटरी, जो नहीं मानता है वो करप्ट है, उसको साइड लाइन किया जाता है। उन अच्छे अफसरान को अच्छी नौकरी करने नहीं दी जाती है, मुलाजमीन का सांस दबाने की कोशिश की जाती है, घुटन का माहौल है। खुदारा इस पे एक्शन लिया जाए, खुदारा हमारी बात को सुना जाए। इस वक्त हमारा जो मुतालबा है बहुत मुख्तसर सा मुतालबा है, एक जुडिशियल कमीशन बना के जो 2 अफसरान है, सेक्रेटरी हेल्थ और MS सिविल अस्पताल, इनको सस्पेंड करके इंक्वायरी करके हमें इंसाफ दिया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर यासिर अचरज़ई, चेयरमैन वाइडी बलूचिस्तान, वाइस चेयरमैन वाइडी पाकिस्तान। बहुत तफसील से डॉक्टर बादशाह, डॉक्टर सलमान ने ये बातें कर ली, मैं वो बातें रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि
کوئٹہ کے جو حالات ہیں, بلوچستان کے جو حالات ہیں, آج پورا کوئٹہ بند ہے. کل سے فائرنگ چلی ہے, لاشیں پڑی ہے روڈ پہ, پورا کوئٹہ بند ہے. حالات اس نیچ پہ پہنچے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام جگہ کے حالات ٹھیک کیے جائے. جیسے ڈاکٹر بادشاہ نے کہا, جس جگہ پہ یہ تیزاب گندی کا واقعہ ہوا اس سے 5 فٹ کے فاصلے پہ اسی ڈپارٹمنٹ کے باہر 2016 میں ایک بلاسٹ ہوا. تو حالات یہاں پہ, ہم اسپتالوں میں کام کرنے آتے ہیں, ہم سروسز دینا چاہتے ہیں. ہم بارڈر پہ نہیں بیٹھے, ہم بارڈر پہ نہیں بیٹھے کہ وہاں پہ ہمیں مارا جائے گا. ہمارے ایسے جس طرح کا وکیلوں کا واقعہ ہوا تھا, 56 وکیل وہ سول اسپتال میں شہید ہوئے. آج یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کی لاشیں گرے. ڈاکٹر معانور کو سول اسپتال سے باہر لے جانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹرز اکٹھے نہ ہو, یہاں پہ بلاسٹ نہ ہو جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسپتالوں کے اندر جو سیکیورٹی ہے پورے بلوچستان میں جب تک نہیں دی جائے گی, سروسز دینا ہمارے مشکل ہے, نہیں ناممکن ہے. ہمارے فیمیل ڈاکٹرز وہ اسپتال آنے سے کترا رہے ہیں. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے کوئی بھی اسپتال نہیں آنا چاہتا, دن میں نہیں آنا چاہتا تو رات میں کیا سیکیورٹی ہوگی. جب تک سیکیورٹی نہیں دی جائے گی ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا. اور یہ احتجاج صرف اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو بیٹھی ہے YDA پاکستان کی پوری تنظیم بیٹھی ہے. یہ احتجاج, یہ سیکیورٹی ایکٹ جو اسپتالوں میں وہ پورے پاکستان کے لیے ہمیں چاہیے. اور اگر یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو احتجاج کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلا دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. YDA بلوچستان ایک مہینے سے جس کیفیت کا شکار ہے, آج پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کی تنظیمیں یہاں پہ موجود ہیں اور اس چیز کا پیغام لے کے آئے ہیں. میں ایز اے پریزیڈنٹ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب بلوچستان کے ڈاکٹرز کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اور اگر ان کے مسائل حل نہیں کیے جاتے تو YDA پنجاب کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرے گی, چاہے ہمیں بلوچستان میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دھرنا دینا پڑے. اور آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں ویسے ہی فیمیل کی جس طرح کے ایجوکیشن پہ پابندیاں ہیں, وہاں پہ وہی جہالت کا جس طرح ماحول ہے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر بننا, پھر پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کرنا. اور نہ یہ صرف پنجاب بلوچستان یا پاکستان کا واقعہ نہیں ہے, پوری تاریخ اٹھا کے لے کے دنیا کی یہ پہلی فیمیل ڈاکٹر ہے جس کے اوپر دوران ڈیوٹی تیزاب پھینکا گیا ہے. اور ایک بھی سسپینشن, جو بھی ذمہ داران ہے آج تک اس کی ایک بھی سسپینشن عمل میں نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو افسران بیٹھے ہیں, اگر کوئی بھی کسی کی بیٹی ہوتی, میں پوچھتا ہوں سیکٹری کی, چیف سیکٹری کی بیٹی ہوتی, کیا آپ یہی ریئیکشن دیتے؟ آپ نے حقائق کو چھپانے کے لیے چلے فوراً وہ بندہ قتل ہو گیا, آپ نے وہاں سے فیمیل ڈاکٹر کو کراچی بھیج دیا, لیکن کیا اس کی انکوائری لانچ نہیں ہونی؟ کیا وہ ہاسپٹل سیکیورٹی زون بن چکے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کسی فیمیل ڈاکٹر پہ حملہ نہیں ہوگا؟ کیا وہاں پہ فیمیل ڈاکٹر سیف ہیں؟ کیا وہاں پہ ڈیوٹی کرنا ان کے لیے سیف ہے؟ اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے جبکہ ابھی تک انکوائری رپورٹ بھی عمل میں نہیں آئی, کسی ایک کلپریٹ کو سزا نہیں دی گئی؟ تو بلوچستان کے ڈاکٹرز کے ساتھ پنجاب, KPK, سندھ, بلوچستان اور کشمیر تک کے ڈاکٹر کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک ان کا مسائل حل نہیں ہوتے, جس طرح کی یہ ریکوائرمنٹ YDA پنجاب سے رکھیں گے, دوسرے صوبوں سے رکھیں گے, انشاءاللہ ہم اس پہ پورا اتریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر حفیظ اور زید, میں ترجمان ہوں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن حیدر پختونخوا. جس طرح ہمارے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پاکستان کے جتنی بھی ممبرز ہیں انہوں نے بات کی, یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ تیزاب پھینک کر بھاگ جاتا ہے. ہماری لیڈی ڈاکٹر وہ باہر فرش پر لیٹی رہتی ہے, اس فرش پر جس فرش پر انہوں نے 1000 مریضوں کا علاج کیا ہے. وہ بے بسی کا اظہار کر رہی تھی. کس بے بسی کا اظہار کر رہی تھی؟ ہیلتھ سیکٹری مجیب اس کی نااہلی کی احساس کر رہی تھی. آپ وہ اسی فرش پر رو رہی تھی, اسی فرش پر چیخ رہی تھی. وہ چیخ, وہ پکار کس چیز کی تھی؟ اسی ہسپتال کے MS ڈاکٹر ہادی
उसकी नाअहली की चीखों पुकार थी। जब उनको प्राइवेट अस्पताल लेके जाते हैं, हमारे डॉक्टर जज्बात में आते हैं। हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि आप लोग जज्बात में मेरे पीछे बातें क्यों की, या डॉक्टर जज्बात में ना आते तो क्या करते। आप हमारी बहनों को भाइयों के सामने कत्लेआम किया जाता है। अब रिसेंटली कोहाट में एक लेडी डॉक्टर को दौरान ड्यूटी गोली चलाई जाती है, उसका कत्लेआम किया जाता है। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा को शहीद किया जाता है। डॉक्टर महनून नासिर पर तेजाब फेंक दिया जाता है। तो क्या ये भाई जज्बात में ना आए? एक महीना पहले इस हेल्थ सेक्रेटरी के पास YDA बलूचिस्तान वाले जब चले जाते हैं, लेटर फाड़ के उसके मुंह पे मार दिया जाता है कि मैं सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप इसलिए नहीं कर सकते, इस वाक्य पे अगर हम नजर रखें, बंदा आया, तेजाब फेंक कर वो भाग जाता है। सीसीटीवी के फुटेज खराब होती है। किसी सीसीटीवी फुटेज में आप लोग मुझे कोई दूसरी सीसीटीवी फुटेज दिखा दे। जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी प्राइवेट सीसीटीवी फुटेज लगाई थी कंसल्टेंट ने। अब बंदा जब भाग जाता है, फिर आधे घंटे बाद ये कहा जाता है कि हमने एनकाउंटर करा दिया। 1000 पुलिस वाले वो कैसे एनकाउंटर करते हैं? आप गोली आपने चलानी थी तो किसी पांव पे चलाते, उसको पकड़ लेते, एविडेंसेस आप हासिल कर लेते, कोई प्रूफ शवाहिद लेके आते। आपने उसको कत्ल कर दिया, कोई प्रूफ ना मिले। आप तीसरी बात, यहां पे जो एमएस बैठे हैं, आधा घंटा पहले पूरी सिक्योरिटी कहां गायब थी? एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सीसीटीवी फुटेज खराब है, बंदे को वहां पर एनकाउंटर करा दिया जाता है। यही डॉक्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप 50 से ज्यादा डॉक्टर टर्मिनेट करते हैं, बरतरफ करते हैं। ये तो बदमाशी है, ये तो गुंडागर्दी है। जुल्म भी हमारे साथ हो, तेजाब भी हम पर फेंका जाए, गोली भी हमें लगे, शहीद भी हमारी कम्युनिटी से है, तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। आपको नहीं याद है जब डॉक्टर वर्दा पर तेजाब फेंका गया, उस दिन उसके क्या एहसास थे, क्या फीलिंग्स थी? बीइंग अ डॉक्टर वो फीलिंग्स हम समझते हैं। वो यही एहसास थे कि मुझ पर तेजाब इसलिए फेंका गया कि मैंने दुनिया के मुश्किल तरीन 50 से ज्यादा एग्जाम पास किए हैं। मुझ पर इसलिए तेजाब फेंका गया कि कोरोना जैसी वबा में, कोरोना जैसी बीमारी में जान पर खेलकर मैंने इन लोगों की खिदमत की है। ना दिन देखा, ना रात देखी, मैंने सर्विसेज दी, ना कोई त्योहार देखी, ना ईद मनाई, मैं अस्पताल में बैठी रही। आज मुझे क्या सिला मिला कि लोग आकर हम पर तेजाब फेंकते हैं, हम हमारे गिरबान फाड़ देते हैं, हमारे सर फोड़ देते हैं, रोडों पर घसीटा जाता है, हमारे धरने होते हैं। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में 50 से ज्यादा डॉक्टर किस बात पर टर्मिनेट हुए? क्या उन्होंने कोई करप्शन की है? क्या उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है? क्या उन्होंने कोई ढाका डाला है? सिर्फ इस बात पर कि हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, सिर्फ इस बात पर कि हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर सिक्योर हो, सिर्फ इस बात पर कि ये लोग क्यों नाअहली कर रहे हैं, ये लोग करप्शन क्यों कर रहे हैं। एक 16 ग्रेड का ऑफिसर वो कैसे 20 ग्रेड के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीट पर बैठता है? हेल्थ सेक्रेटरी मुजीब उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इंक्वायरी बिठा दी जाती है डुअल जॉब में, वो इंक्वायरी पूरी छुपा दी जाती है। बहुत अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए हेल्थ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को कि वो पिछले 1 महीने से ये लोग डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं, लेकिन मजाल है कि वो एक्शन विफाक में आए। मैं इसलिए दरख्वास्त करता हूं शहबाज शरीफ से, विफाक गवर्नमेंट से कि वो इस मसले का हल निकाले और इन लोगों पर एक्शन लें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैज खान चिकज़ई और मैं तर्जुमान हूँ यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान का। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया नुमाइंदगान का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने वाइडिया पाकिस्तान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा और आज हमें शर्फ बख्शा कि हम वाइडिया पाकिस्तान के तवसत से अपना मुकदमा अपने बलूचिस्तान के जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उनका मुकदमा आपके सामने पेश करें। और उसके साथ साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान की कॉल के ऊपर 4 से 5 सूबों ने यक जुबान होकर, यकजा होकर हमारी कॉल के ऊपर, वाइडिया पाकिस्तान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा। और आज आपके सामने ये एक मुट्ठी की तरह आपके सामने पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान सब आपके सामने बैठे हैं कि जो जुल्म ज्यादती बलूचिस्तान में रवा रखी जा रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। आज का जो यंग डॉक्टर्स है वो अकेला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में कुछ होता है तो उसके ऊपर सिंध से भी आवाज उठेगी, पंजाब से भी आवाज उठेगी और KPK से भी आवाज उठेगी। और आज हमारा इकट्ठ इस बात की सबूत है
کہ آج کا جو ینگ ڈاکٹر ہے کہ اس کے خلاف جہاں بھی ظلم و زیادتی روا کی جائے گی اس کے خلاف آواز اٹھے گی اور ہر پلیٹ فارم پہ اس کے لیے انصاف کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے. وائی پاکستان نے ہمیشہ ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کے حوالے سے, اس کی لیجسلیشن کے حوالے سے, سیف انوائرمنٹ کے حوالے سے, اس کی جاب سیکیورٹی کے حوالے سے ہر پلیٹ فارم کے اوپر وقفے سے ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر اتنا امپورٹنس ان کو دی نہیں کی, اور اس کی وجہ سے چاہے وہ بلوچستان میں ہماری بہن کے ساتھ واقعہ ہوا, یا وہ کوہاٹ میں ہماری بہن کے ساتھ واقعہ ہوا, یا پیدر پہ اور بھی ہمارے ڈاکٹرز کا جو واقعہ پیش آئے, یہ ان کا تسلسل ہے کیونکہ ہماری بات کو اہمیت نہیں دی گئی. جو سیکیورٹی اسٹیشن کی ہم نے بات کی, چاہے وہ ہم نے وائی ڈی بلوچستان کے توسط سے وہ بات آگے کی, یا وہ وائی ڈی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر امپورٹنس نہ دینے کی وجہ سے آج ہمیں وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ 24 دنوں سے لاچار ڈاکٹر جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سراپا احتجاج ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی کہ یہ ہمارا جو ینگ ڈاکٹر ہے, جو سفید پوش ہے, جنہوں نے, جو آپ کے ہیروز ہیں, جنہوں نے اس قوم کو ان دنوں میں سرو کیا کہ جب کوئی نکلتا نہیں تھا, اور یہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز نکلے اور انہوں نے اس قوم کو سرو کیا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی پروٹیکشن کرتے, ان کی سیکیورٹی اسٹیشن کی بات کرتے, نہ کہ ان کو ٹرمینیٹ کرتے. ٹرمینیٹ جن کو ہونا تھا وہ آج اپنے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں, اور جنہوں نے آواز اٹھائی سیکیورٹی کے لیے, جنہوں نے آواز اٹھائی اپنے رائٹس کے لیے, آج وہ ٹرمینیٹ ہیں. تو وائی ڈی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بطور ترجمان میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ وائی ڈی پاکستان اپنے ینگ ڈاکٹر ایسوسی بلوچستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ فوری مطالبہ کرتی ہے کہ انٹرمیشن کو فی الفور واپس لیا جائے. ایک دوسرا جو سیکیورٹی لیجسلیشن ہے فی الفور اس کے اوپر کام کیا جائے, اور اگر یہ نہیں لیے جائیں گے تو وائی ڈی پاکستان شانہ بشانہ اپنی ینگ ڈاکٹر ایسوسی بلوچستان کے ساتھ کھڑی ہے. بلوچستان سے بلوچستان میں بھی یہاں پہ وائی ڈی کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی جتنی بھی خواتین ڈاکٹرز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنا چاہوں گی. یہ حادثہ جو ہوا ڈاکٹر مانود کے ساتھ, یہ سیکیورٹی کے خدشات ہمارے ہوتے رہے ہیں پہلے سے بھی, اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے وائی ڈی کے جو ہمارے میل ممبرز ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے. جب بھی گائنی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اپنے گھر سے اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کو بلاتے ہیں. ہمارے لیے سیکیورٹی یہاں پہ نہیں ہے. ڈاکٹر مانور کی بات پہ جب میں نے ایز اے فیمیل بات کی اس پہ کہ یہاں پہ ہمارے لیے سیکیورٹی نہیں ہے, یہاں پہ ہماری پبلک ہریسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, ہم پھر بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں, تو بجائے کہ ہمیں سیکیورٹی دے, ہمیں تحفظ دے, جو اے آئی کا ہمارا ڈیٹا یہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ آپ کی حاضری لگائی جائے گی, وہاں پہ انہوں نے میری پبلک ہریسمنٹ کے لیے انہوں نے میرا ڈیٹا لیک کیا تاکہ میری فیملی کو پریشرائز کر سکے کہ مجھے گھر کے اندر رکھا جائے. یہ ہمارے آلات ہیں, یہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے آلات ہیں, ہمارے ایم ایس کے آلات ہیں, ہمارے سیکٹری ہیلتھ کے آلات ہے کہ وہ اگر فیمیل ڈاکٹر سیکیورٹی کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو میل ڈاکٹرز کو تو وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں, ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو ٹرائبل سوسائٹی ہے, جو ہمارا کلچر ہے, اس کو مد نظر رکھ کے یہ لوگ ہمارا نمبر ایسا لیک کرتے ہیں جیسے ایک رکشے والے ڈرائیور کو ہم نے نمبر دیا ہو اور اس نے لیک کیا ہو آگے. تو ان کی اوقات تو ایک رکشے کے ڈرائیور سے بھی بدتر ہے کہ یہ فیمیلز کا نمبر خود ہی لیک کرتے ہیں. تو ڈاکٹر مانور کے قصے میں انہوں نے سیکیورٹی نہیں کی جب تیزاب پھینکا جا رہا تھا, لیکن تب سیکیورٹی تھی جب اس بندے کو شوٹ کیا جا رہا تھا. اور ابھی ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرو, یہ ڈرامہ بازی بند کرو. کبھی سسپینشن کی ڈرامے کرتے ہو, کبھی ٹرمینیشن کی ڈرامے کرتے ہو, کبھی جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ کیا, میرے ساتھ تو پبلکلی کیا, لیکن نہ جانے یہ لوگ کتنے فیمیلز کو ہراس کرتے ہوں گے اس چیز پہ. یہ نمبر پہ آئی ٹی سیکٹری سے جب میں نے بات کی انہوں نے کہا نمبر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی, نمبر تو یہاں پہ چاہیے ہی نہیں, آپ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے آپ کا جو نام ہے بس وہی ہے اور حاضری لگے گی. تو اگر یہ لوگ یہ ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, ڈاکٹرز کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کی پھر حاضری نہیں لگے گی, آپ کو پھر سیلری نہیں ملے گی,
अगर आप आओगे नहीं, आओ यहाँ पे, हम भी हरास करेंगे, लोग भी आपको हरास करेंगे, काम तो आपके बाप ने भी यहाँ पे करके देना है। तो ये जो डॉक्टर मानूर के साथ जो वाकया पेश आया है, ये आगे भी होंगे। हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन हो, इंक्वायरी की जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हमारा जो प्लेस है, वर्क प्लेस है, सिक्योरिटी एक्ट के तहत की वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट में आता है, यहाँ पे सिक्योरिटी मस्ट है। तो हमें सिक्योरिटी हर हाल में चाहिए और ये जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, ताकि आगे हुकूमत ऐसे एमएस, ऐसे सेक्रेटरी हेल्थ, ऐसे चीफ सेक्रेटरी को ना बिठाए जो खुद लोगों को ब्लैकमेल करे, खुद लोगों को हरास करे, खुद ड्रामाबाजी करे और फिर पब्लिक में ये बोले कि ओपीडी तो बंद है, डॉक्टर आजाद तो आते नहीं है। शुक्रिया। इसमें सबसे पहले आपके सवाल की तरफ आते हैं कि ये मुतालबे में शामिल क्यों नहीं किया गया। हमारे तो जब बातें हैं तो बहुत सारी हैं, हम उनको इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि ये फिर पीछे से आके कहते हैं कि वाईडीए ब्लैकमेलिंग करती है। हमारा सेक्रेटरी है तो उधर फौजियों के पास जाता है, कहता है वाईडीए वाले ब्लैकमेलर हैं। वहां से आता है जब हमारे सीनियर डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं कि ये वाईडीए वालों को आईएसआई वालों ने उठाया हमारे खिलाफ, तो ये तरह के तमाशे कर रहे हैं। इसलिए हमने फिलहाल एक डिमांड रखा है, जैसे डॉक्टर शाजिया ने बात करना शुरू किया, वो हम क्यों कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व है, वो इस वजह से नहीं कह रहे कि हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, हमें कंफर्म है। इसकी रीजन ये है कि वो इंफॉर्मेशन दो डेस्क पे होती है। जो डॉक्टर शाजिया का डाटा लीक किया गया, जो इंफॉर्मेशन लीक किया गया, वो दो डेस्क के ऊपर अवेलेबल है। एक सिविल अस्पताल के एमएस के डेस्क जहाँ पे इनकी ड्यूटी है वहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है सरबराह है, उनके डेस्क पे ये चीज अवेलेबल है। तो लिहाजा ये इन दो डेस्क के अलावा कहीं से भी ओपन नहीं हो सकती, कहीं से भी इस पे अप्रोच नहीं हो सकता। इस जो सिक्योरिटी डेटा है इसके ऊपर हमने 2025 अक्टूबर के अंदर जाके हमने एप्लीकेशन जमा किया कि आया इन सब के ऊपर जो है ये सारा मामले की तहकीकात की जाए और हमें बताया जाए जो डाटा लिया जा रहा है खुदा ना खास्ता इसकी प्रोटेक्शन का क्या गारंटी है, इसकी सेफ्टी की क्या गारंटी है, क्योंकि आपने एक प्राइवेट ठेकेदार को दिया हुआ है और जो एप्लीकेशन आपने लॉन्च किया है इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पाकिस्तान के किसी इदारे में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो एप्लीकेशन आप लॉन्च कर रहे हो, पीटीए हमें कहता है किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, और ये बंदा बजाय एप्लीकेशन अपना किसी एंड्रॉइड उस पे गूगल स्टोर पे या किसी प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करने के बजाय ये आपको जो है ना लिंक भेज देते हैं, आपने लिंक पे क्लिक करना है, उससे आपका मोबाइल का डाटा ले जाता है, आपका सेफ्टी डाटा ले जाता है, हमें कुछ पता नहीं। तो लिहाजा हमने इसके खिलाफ किया था, लेकिन इन्होंने सारे बलूचिस्तान के जो बंदा इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उसकी तनख्वाह बंद। तो ये हरासमेंट हर तरह से कर रहे हैं, मेल्स की भी कर रहे हैं, फीमेल्स की भी कर रहे हैं। और डॉक्टर शाजिया का केस हम लोग आगे लेके जाएंगे, हो सकता है हम इसको कोर्ट में चैलेंज भी कर लें। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग आगे क्या करेंगे। इस वक्त हम वहां से आए कि सबसे पहले आप हमारी जुबान बने, आप हमारे मामले को मुद्दे को वफाक में उठा लें, और हम अब यहाँ जाके प्रेस क्लब के सामने अपना एक एहतजाजी कैंप लगाएंगे, वहीं पे बैठ जाएंगे, वहीं पे अपना रोना पीटना जो भी होगा वहीं बैठ जाएंगे और सबको बताएं कि यार हम आए हुए हैं, खुदा ने हमारी आवाज़ सुनी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अचकज़ई साहब जो है वो अपोजिशन लीडर है बलूचिस्तान से, इसी तरह बाज़ई साहब है, आदिल बाज़ई साहब, और इस तरह खुशाल साहब है। तो सियासी लोगों के साथ आप लोगों की क्या रवाब है, वो आप लोगों के लिए मतलब कोई काला टेंशन नोट है सूबाई असेंबली में बलूचिस्तान के ईद उल वफाक में, तो इस समय कोई वो है सूबाई जो लेवल पे जितनी पॉलिटिकल पार्टी जो बैठे हुए, लेकिन जो हुकूमत में ज़ाहिर वो तो नहीं आ रहे, वो तो हुकूमत को के मज़े लूट रहे हैं। लेकिन बाकी सारे लोग हमारे कैंप में भी आए हैं, वहाँ कोयटा में उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती भी किया है। और आज कोयटा के अंदर हमारे हॉस्पिटल के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त एट द टाइम वी आर स्पीकिंग, वहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें तमाम पार्टीज बैठे हुए और वो इसी मुद्दे को लेकर बैठे हुए। थैंक यू।